नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग छोटी ई और बड़ी ई अक्षर के सभी मुहावरे को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर उधर करना यानी कि अस्त व्यस्त करना। वो जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं करता है, पूरा सामान इधर से उधर बिखेर देता है। इधर का न उधर का, बेआबरू होना या फिर स्थिति समाप्त कर लेना। कोई भी अपने परिवार से अलग होकर न इधर का रहता है और न उधर का। इधर उधर की हाँकना, बेकार की बातें करना। ज्ञान ने आज बहुत इधर उधर की हाँकी, यानी कि बहुत ही बेकार की बातें की। इंद्रासन की परी होना, बहुत सुंदर होना। प्रिय, तुम दिखने में इंद्रासन की परी लगती हो। यानी कोई अगर बहुत सुंदर दिख रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि आप इंद्रासन की परी लग रही हो। इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, यानी ध्यान ना देना। उसने आज अपने अधिकारी के आदेश को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा दिया। यानी कि कोई ऐसी बात हो जिस पर ध्यान देने से हमारा काम बिगड़ रहा हो तो उस पर क्यों ध्यान देना। उसको एक कान से सुनो, दूसरे कान से उड़ा दो। इति श्री करना यानी समाप्त करना। कक्षा में आज आचार्य जी ने शकुंतलम के अंतिम अध्याय की इतिश्री की, यानी कि उसको संपन्न किया या समापन। किसी भी चीज़ को जैसे हम लोग समाप्त कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इतिश्री करना। इतिश्री होना, समाप्त होना। इतिश्री होना अर्थात समाप्त होना। महात्मा गांधी की मृत्यु के साथ ही एक युग की इतिश्री हो गई। यानी कि जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई तो उनके साथ ही एक पूरा का पूरा युग ही खत्म हो गया। इलायची बांटना यानी दावत देना। ब्राह्मणों को आज उसने इलायची बांटी, यानी कि ब्राह्मणों को उसने क्या किया, इनवाइट किया है या दावत दिया है। इंद्र का अखाड़ा, विलास में डूबा हुआ समाज। आज राजनीतिक लोग सत्ता को इंद्र का अखाड़ा बनाए हुए हैं। यानी कि आजकल के जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो लोग विलास में डूबा हुआ एक समाज बनाए हुए हैं, यानी कि इंद्र का अखाड़ा बनाए हुए हैं। इज्जत बिगाड़ना, किसी की मर्यादा भंग करना। कुछ अराजक तत्वों ने विनोद को कक्षा में पीट कर उसकी बनी बनाई इज्जत को बिगाड़ दिया। मतलब कुछ ऐसे अराजक लोग थे जिन्होंने विनोद को कक्षा में पीट कर क्या क्या, उसकी मर्यादा को भंग कर दिया, यानी कि उसकी इज्जत बिगाड़ दी। इशारे पर नाचना, गुलाम बनकर रह जाना। रोहन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वह अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है। जो रोहन है उसका क्या है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो अपनी वाइफ का क्या है, गुलाम है। इंद्रायण का फल, देखने में अच्छा पर गुणों में खराब। आजकल के अधिकांश स्नातक इंद्रायण का फल ही सिद्ध हो रहे हैं। यानी कि आजकल जितने भी ग्रेजुएट हैं बस उनके पास डिग्री है देखने मात्र की, और उनमें कोई ज्ञान नहीं है। यानी कि आजकल के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो कैसे, इंद्रायण का फल है, देखने में तो लगता है हाँ ग्रेजुएट, उनके पास डिग्री है लेकिन बस नाम मात्र की है। इधर की उधर लगाना यानी चुगली करना। विजय की बात का क्या भरोसा, वह तो सदा इधर की उधर लगाता है। यानी कि वह हमेशा दूसरों से चुगली करता है। इस हाथ ले उस हाथ दे, लेन देन साफ रखना। यानी कि पिछला बकाया खत्म करके नए हिसाब में इस हाथ ले उस हाथ दे की पद्धति सुखदायक है। इधर की दुनिया उधर होना, अनहोनी होना। उस आवारे का उत्तीर्ण होना, इधर की दुनिया उधर होना है। मतलब
अगर कोई बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति है, वो अगर उत्तीर्ण होकर IAS APS ऑफिसर बन गया तो एक तरह से अनहोनी ही होगा, वो हमारे देश को दीमक की तरह खा जाएगा। इज्जत अपने हाथ होना यानी मर्यादा वश में होना। आपका व्यवहार ठीक है तो आपकी इज्जत होगी। आपकी इज्जत अपने हाथ है। अगर आप ठीक से बिहेव करोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, नहीं करोगे बिहेव सही से तो नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमारी इज्जत खुद अपने हाथ में है। हम जैसा बिहेव करेंगे लोग हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। इज्जत में बट्टा लगाना, इज्जत पर पानी फिरना, इन दोनों का मतलब होता है इज्जत खराब करना या फिर प्रतिष्ठा कम होना। महेश के बुरे कर्मों से शर्मा परिवार की इज्जत में बट्टा लग गया। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कुकर्म कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसके पूरे परिवार की इज्जत में क्या हो जाता है, बट्टा लग जाता है, या इज्जत उसकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इल्लत पालना, झंझट पाल लेना। मैंने हवाला कांड में गवाही देकर बेकार में ही इल्लत पाल ली। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोहू नाही, यानी यहाँ कोई कायर नहीं है। आंखें न तरेरना, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोहू नाही। आजकल कोई भी कायर नहीं है, या फिर किसी भी स्पेसिफिक जगह पर भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कायर नहीं बैठा हुआ है। यहाँ पर आंखें मत दिखाना। अगर यहाँ पे आंखें तरेरोगे या फिर मिसबिहेव करोगे तो तुम्हारे साथ भी पलटवार होगा। ये हमने छोटी ई की मात्रा वाले सभी मुहावरे देख लिए। अब हम बड़ी ई की मात्रा वाले मुहावरे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना या बराबर कर देना, यानी कि जिसने जैसा किया है उसके साथ वैसे ही करके हिसाब बराबर कर दो। भारत को चाहिए था कि अब धैर्य छोड़कर पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे, यानी कि पाकिस्तानियों ने हम भारतीयों के साथ जो भी मिसबिहेव किया है उसका जवाब तो उन्हें मिलना ही चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद कर देना, या फिर कड़ा मुकाबला करना या नष्ट भ्रष्ट कर देना। आतंकवादी कितने भी संगठित क्यों ना हो, चुस्त दुरुस्त प्रशासन उनकी ईंट से ईंट बजाने में सक्षम होता है। यानी कि कोई भी आतंकवादी है, वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्रशासन चाह ले तो उसकी ईंट से ईंट बजा सकता है, यानी कि उसको टोटली बर्बाद कर सकता है। ईंट का घर मिट्टी होना, अच्छा काम बिगड़ जाना। लालता बाबू के जुआ खेलने की प्रवृत्ति के कारण उनका ईंट का घर मिट्टी हो गया। यानी कि यदि कोई जुआ खेलता है तो उसका अच्छा काम भी बिगड़ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका ईंट का घर मिट्टी का हो गया। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। सालू रीवा में क्या रहने लगी, सचमुच ईद का चांद हो गई है। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। भाग्य की विचित्रता, राजस्थान का सूखा और उड़ीसा की बाढ़ की स्थिति ने ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया को चरितार्थ कर दिया। यानी कि कहीं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सुख है, कहीं बहुत ज़्यादा दुख, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा ही पड़ा हुआ है, कहीं बाढ़ ही आ गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाग्य की बहुत ज़्यादा विचित्रता है। तो हम ये मुहावरा यूज कर सकते हैं कि ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। ईंट के पीछे टर, यानी टाल देना, समय पर काम ना हो तो बेकार। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लाल फीता शाही के कारण अनेक महत्वपूर्ण विभागों में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय तब लिया जाता है
जब समय निकल जाता है। यहाँ ईंट के पीछे टर की कहावत चरितार्थ होती है। सिर्फ किसी विभाग में ही नहीं, ज़्यादातर हम सब में ये प्रवृत्ति होती है कि जब एकदम लास्ट टाइम आ जाता है तभी हम उठ के खड़े होते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, यानी कि ईंट के पीछे टर करते हैं। ईमान बगल में दबाना यानी बेईमानी करना। व्यापारियों से हेरा फेरी करके उसने अपना ईमान बगल में दबा लिया। किसी के साथ भी अगर हम हेरा फेरी करते हैं यानी कि बेईमानी करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना ईमान बगल में दबा लेते हैं। ईमान बह जाना, धर्म नष्ट हो जाना। मांस मंदिरा का सेवन करके वर्तमान में हिंदू समाज में ब्राह्मणों ने अपना ईमान बहा दिया है। ईमान बह जाना था धर्म का नष्ट हो जाना। हिंदू धर्म में मांस और मंदिरा खाने की मनाहियत है, लेकिन आजकल ब्राह्मण लोग मांस और मंदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना ईमान बहा दिया है या फिर अपना धर्म नष्ट कर लिया है। ईंट तक बिकवा देना, सर्वस्व नष्ट करना। विजय ने राम के साथ विश्वासघात करके उसकी ईंटें तक बिकवा दी।